दोस्तों नमस्ते। एक और अलग सच, एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको ही उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अहंकार या अधिकार। राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देवगिरी आजकल मीडिया के सामने बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वो अपने आप को मीडिया फ्रेंडली भी बताते हैं और जैसे ही उन्हें कुछ मीडिया सवाल पूछता है तो वो बातें करते हैं कि जिस बेबाक बातें करते हैं और इसको लोग अहंकार मानने लगे हैं। मैं गया ही नहीं, एक ने सवाल पूछा आप गए ही नहीं तो वहां हो क्यों, पद क्यों त्याग नहीं देते। मीडिया पूछ रही है, रोहित पवार जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। और आचार्य गोविंद देव गिरी की बातें सुनकर, स्वामी गोविंद देव गिरी की बातें सुनकर, मैं उनको आचार्य मानता हूँ, इसलिए मेरे मुख से हमेशा आचार्य शब्द आ ही जाता है। लेकिन स्वामी गोविंद देव जी की बात सुनकर लोगों को वो अहंकार लगता है। मुझे एक सवाल पूछना है, क्या आप गोविंद देव गिरी जी के इस वाक्य को, इन वाक्यों को जो वो बात करते हैं, इसे आप अहंकार समझते हैं या अधिकार? मैं उनका अधिकार समझता हूं, अहंकार नहीं। क्योंकि जो भी कोई संन्यस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने लोगों के लिए काम करता है, ऐसे काम करता है जिससे लोगों का भला हो, तो उसे लोगों को डांटने का अधिकार भी मिलता है। मीडिया वालों का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? वो खुद को अधिकारी समझने लगते हैं और उस अधिकार का अहंकार होने लगता है उनको। अब कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूं। चलिए जान लेते हैं आचार्य गोविंद देवगिरी के बारे में। मैंने मराठी में एक वीडियो कर यह बता दिया था कि आचार्य गोविंद देवगिरी जी की, स्वामी गोविंद देवगिरी जी की प्रॉपर्टी शून्य है। उनका एक बस बैंक अकाउंट, खुद का एक बैंक अकाउंट है, बाकी उनकी निजी संपत्ति शून्य है। जो कुछ भी है वो ट्रस्ट का है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जरा ठीक से सुन लीजिए। मैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने फ्लैट्स है, ये मराठी में तय ये नहीं बता रहा हूं। एक सवाल पूछा जाता है कि आचार्य फिर ये स्वामी जी ये खर्च कैसा करते हैं? फ्लाइट से चले जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरकर फिर गाड़ी से अयोध्या चले जाते हैं। मैं बता दूं कि अयोध्या की कई मीटिंगें फ्लाइट से आ जाकर स्वामी जी ने की है। तो ये खर्च कहां से होता है? उनका तो कोई निजी अकाउंट नहीं है। एक घटना आपको बता देता हूं। जब कोरोना का काल चल रहा था और अयोध्या मंदिर के बार बार मीटिंगें हो रही थी, तब उनको मीटिंग में जाने के लिए फ्लाइट से जाना पड़ता था। 1 रुपया भी उस फ्लाइट का खर्चा उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया है। तो कहां से होता था? वो कहते थे कि राम मंदिर के कार्य में जा रहा हूं तो गीता परिवार से भी 1 रुपया न लूंगा। तो मिलता कहां था पैसे? अपने बाकी ट्रस्ट से वो पैसे नहीं लेते थे, राम मंदिर से नहीं मांगते थे। तो उनके भक्तगण जब उनके चरण स्पर्श कर कर जो उनको निजी तरीके से दक्षिणा देते थे, अर्पण करते थे, उसी अर्पण को वो इस्तेमाल करते थे। इसके लिए भी एक ट्रस्ट है। ऐसे ना समझो कि जो पैसा मिला है वो अपने अपने निजी अकाउंट में डाल दिया और उससे वो कर रहे, ऐसे नहीं है। अर्पण के पैसे भी कृष्ण सेवा ट्रस्ट नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया है और उसमें वो खर्च होते थे। अर्पण के ट्रस्ट से भी आधे पैसे, आधे फिर समाज सेवा में लग जाते हैं। मैं आपको 2 कागज दिखा रहा हूं, देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए। ये दोनों कागज शिक्षा वर्ष प्रारंभ होने के बाद पिछले जून महीने तक का है। जुलाई अभी चल रहा है, जून महीने तक की लिस्ट है। तकरीबन 1.25 लाख रुपए के करीब इन बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी गई है। और मैं बताते हुए मुझे हर्ष है कि इसमें हर जाति के, हर वर्ग के विद्यार्थियों का समावेश है। मतलब एक ही जाति के ब्राह्मणों को देते हैं, मारवाड़ियों को देते हैं, ऐसे नहीं है। हिंदू धर्म के
हर जाति के छात्र आपको इसमें दिखेंगे। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि एक छात्रा मुसलमान है और वो बहुत अच्छा काम करती है, तो उसे भी पैसे दे दिए गए। हालांकि वो रकम कम थी, जरूरत थी उतनी थी, उसे भी दे दिए गए। कृष्ण विकास ट्रस्ट बालकों के शिक्षा में कृष्ण सेवा ट्रस्ट, माफ कीजिएगा, कृष्ण सेवा ट्रस्ट बालकों के लिए, उनके शिक्षा के लिए भी पैसे देता है। और जो पैसे बचते हैं वह पैसे, उसमें से आधे पैसे स्वामी गोविंद देव गिरी जी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, व्यक्तिगत प्रवास के लिए खर्च करते हैं। अब व्यक्तिगत कार्य बोले तो क्या हुआ, लोग कहेंगे व्यक्तिगत कार्य के लिए खर्च करते हैं। तो व्यक्तिगत कार्य मतलब उन्होंने इस ट्रस्ट के सिवा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जिन जिन जिम्मेदारियों का उन्हें निर्वहन करना है, उसके लिए वो खर्च करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जाना है तो उसके पैसे अलग। वो कथाएं करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है? गोविंद देव गिरी जी की किसी भी कथा का मूल्य तय नहीं होता है। मतलब 5 लाख दिए तो कथा को आऊंगा, 10 लाख दिए तो कथा को आऊंगा, ऐसे नहीं होता है। कथा कर देते हैं, समुचे भारतवर्ष में कर देते हैं। और जो देगा यजमान कथा का, दक्षिणा देगा, वही दक्षिणा वो स्वीकारते हैं। दक्षिणा भी ट्रस्ट में चली जाती है, व्यक्तिगत व्यय के लिए नहीं। लेकिन कथा के वक्त जो उनके भक्त, जिनको उन्होंने मार्गदर्शन किया है, वो गुरु भक्ति के तौर पर उन्हें हाथ में, चरणों में रकम रखते हैं, उसमें से आधा पैसा कृष्ण सेवा ट्रस्ट खर्च करती है बच्चों के पढ़ाई पर, और आधा पैसा इनके भिन्न भिन्न प्रवास के लिए काम में आता है। पूरे जीवन को समाज सेवा को, धर्म सेवा को समर्पित करने वाले किसी काशाय वस्त्रधारी साधु के लिए अगर हम गलत बातें कहें तो कैसा रहेगा? क्या अच्छा लगेगा? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ जवाब नहीं, सिर्फ जवाब देने की बात नहीं है ये। मैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी की ओर से यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। स्वामी गोविंद देव गिरी जी तो एक प्रतिनिधि के रूप में है। ऐसे कई सन्यासी हमारे यहां हैं जो अपने समुचे जीवन को समाज, धर्म एवं राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। क्या ऐसे सन्यासियों पर, ऐसे साधुओं पर अगर आरोप लगते हैं तो समाज का एक ये होने के कारण, समाज का एक हिस्सा होने के कारण इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मैं भी उसी का एक अंग हूं जिनके ज्ञान से यह समाज पोषित हो रहा है, तो उत्तर देने के लिए आना पड़ेगा। समाज के लिए बहुत कुछ करने के बाद जब स्वामी गोविंद देव गिरी जी पत्रकारों से बात करते वक्त थोड़ी हार्श भाषा का इस्तेमाल करते भी होंगे, तो यह अहंकार नहीं, अधिकार है। और एक अहम सवाल मुझे पूछना है, कुछ सवाल मीडिया कर्मी या ऐसी अफवाह फैलाने वालों से भी पूछना है। अहंकार या अधिकार जैसे सवाल पूछते हो आप, मैं बोलता हूं, क्या आप कौन होते हैं? क्या आपको अधिकार है यह सवाल पूछने का? अपने बच्चे का पेट पालने के लिए 25,000 से लेकर 50,000 तक नौकरी करने वाले और अफवाहों का बाजार करने वाले लोग क्या अपना समुचे जीवन समाज, धर्म एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वालों को किसी भी तरह के सवाल पूछने का अधिकारी है? क्या यह अधिकार है? आप होते कौन हो ये सवाल पूछने वालों? और दूसरी बात, सवाल पूछना ही है तो क्या जानते हैं आप स्वामी जी ने सच में क्या किया है? बस आपको इतना पता है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, और उसी के ऊपर सवाल। आगे एक सवाल और पूछते हैं, आप रिजिग्नेशन क्यों नहीं देते? क्यों देंगे? क्यों देंगे? स्वामी गोविंद देव गिरी जी खुद चाहते थे कि मैं कोषाध्यक्ष बनूं, तो क्या उनको अध्यक्ष बनाया गया है इस तरह के कारण? नहीं, समाज चाहता था, धर्म चाहता था कि वो कोषाध्यक्ष बने। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कोषाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। समाज की अब
अपेक्षा के अनुसार उन्हें बनाया गया है, और जो कार्य उन्होंने उनको समाज ने सौंपा है वो पूरा कर कर ही वो इससे दूर होंगे। ये सारी क्षतियां जो हुई है उसको दूर पहले करेंगे और बाद में सोचेंगे। जी सोचेंगे, देंगे नहीं, सोचेंगे इस्तीफा होगा कि नहीं। इसलिए यह अहंकार नहीं, स्वामी जी का अधिकार है। नमस्ते।